इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। महानुभाव, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आदिनाथ जी मंदिर में जो आदिनाथ भगवान की स्तुति में विधान की रचना हुई है, भक्तामर विधान की स्त्रोत की रचना हुई है, भक्तामर स्त्रोत की, उसी को आज यहाँ पर दीप आराधना के माध्यम से, भक्तामर जागृति मंच, सौभाग्य जागृति मंच करमपुरा के माध्यम से, सारी समाज के सहयोगों से, महिला मंडल के सहयोग से आप संपन्न करते हैं। और निश्चित रूप से जो जिन मंदिर में भगवान के सामने एक घृत का दीपक लगाता है, ये समझ के चलिए कि दीपक आप यहाँ पर लगा रहे हो, लेकिन उसका प्रकाश, उसकी ज्योति, उसका तम जो है वह आपके जीवन में, आपके घर में, दुकान में, व्यापार में अपने आप पहुंच जाता है। क्योंकि जो भगवान के सामने चढ़ाई हुई वस्तु होती है, उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो पूरे परिवार के लोग मंदिर भी नहीं आते हो तो भी कहा जाता है कि धर्मात्मा परिवार है। जैसे आपके मंदिर में किसी के दादाजी ने दिव्य प्रतिमा विराजमान कराई और पोता मान लीजिए बेसरी भी निकल गया, एकदम नास्तिक निकल गया कि पर्युषण पर्व में भी मंदिर नहीं आता, तो भी क्या कहा जाता है कि इसके दादाजी ने दिव्य मंदिर में प्रतिमा स्थापित करी। क्यों? क्योंकि दादाजी ऐसा काम कर गए कि उसका फल पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये मात्र जैन धर्म में होता है, धर्म में होता है, और कहीं ऐसा नहीं होता। बाकी बनाया, खाया, पिया, चल पड़े। तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि करमपुरा और यहाँ विराजित आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, और यूं कहा जाए कि जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर है, उसी प्रकार से करमपुरा वालों की भक्ति भी प्रथम है कि जैसे आदिनाथ भगवान फर्स्ट है, उसी प्रकार से भक्ति करना और भी आप पहले नंबर हो। आपने भावना भाई पिछले 1.5 साल से भावना चल रही कि चतुर्मास होवे, चतुर्मास होवे, चतुर्मास। देखिए, चतुर्मास तो जहां भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा होती है और जहां समाज का नियम होता है वहां होता है, लेकिन भावना बनाने से भी बहुत पुण्य का बंधन होता है। जैसे सपोज करिए, मार्च में कोविड आया, कोविड काल चला और अप्रैल में कई जगह महावीर जयंती की तैयारी बड़े जोरों से चल रही थी और लोग आपके पास चंदा मांगने के लिए आए। चंदा मतलब सहयोग मांगने के लिए आए। आपने लिखा दिया कि भाई 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या जो भी राशि है वह मेरे परिवार की महावीर जयंती में ले लेगा। कोविड काल आया, महावीर जयंती नहीं हुई, आपका पैसा नहीं लिया गया। लेकिन क्या हुआ कि जब भी चर्चा चलती है तो सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में नाम आपका आता है कि हम लोग दान मांगने गए थे, तो वहां पर जाकर उन्होंने दान के लिए मना नहीं किया, आपका दान नहीं लगा। कोविड काल चला गया, कार्यक्रम रुक गया, लेकिन आपकी गिनती आज भी किसमें हो रही है कि आपने दान देने की अनुमोदना करी थी। उसी प्रकार से मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी कोई मांगलिक कार्य हो, जब भी कोई मंगल अवसर आए, तो उस समय कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मंदिर जी में ऐसा होना चाहिए, आप तुरंत हाथ जोड़कर कहिए कि होना चाहिए। ये तो हमारा भाग्य, सौभाग्य, पुण्य कर्म का उदय है और जो हमसे बनेगा हम पूरे श्रद्धा से, भक्ति से आराधना करने का प्रयास करेंगे। ये तुरंत आपको हाथ जोड़कर कहना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा नाम आग लगाने वालों में ना हो, बल्कि आग बुझाने वाला। आज आग लगाने वाले घर घर में मौजूद है। माचिस हो चाहे ना हो, लाइटर सबकी जेब में। माचिस हो ना हो, लेकिन लाइटर हर घर में है। आग लगाने वाली दुनिया में हर जगह है, समाज में है, संतों में है, हर जगह है, लेकिन आग बुझाने वाली बहुत कम। और ध्यान रखना, ये हमारे साधु भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे, सब सुन रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको भड़का रहा है तो आपको नहीं भड़का रहा,
बल्कि आपके कर्मों को और बढ़ा रहा है, जिससे आपका नरक निगोद का बंद हो रहा है। क्योंकि देवशास्त्र गुरु के प्रति इधर उधर की बातें करना ही ये हमारे अशुभ कर्म का संचय करता है। कई लोग आते हैं, एक व्यक्ति आया और उसने एक दर्शनार्थी से कहा कि तुम मंदिर मत जाना। बोले क्यों? मंदिर जाओगे तो तुम्हारी पर्ची काट देंगे दान की। उस व्यक्ति ने मंदिर नहीं गया। अगले फिर मंदिर जाने के लिए आया, बोले मंदिर मत जाना, बोले तुम्हारी पर्ची काट देंगे दान की। फिर मंदिर नहीं गया। मतलब मंदिर के बाहर से लौटे जा रहा है, क्यों? कि दान की पर्ची ना कट जाए। तीसरे दिन फिर मंदिर आया, बोले मंदिर मत जाना, तुम्हारी दान की पर्ची कट जाएगी। तो लौटा नहीं, बल्कि उसने बोला कि आप मंदिर में क्या करते हो? बोले जब तुम बोले क्या है? बोले तुम तो दान दे रहे हो, तुम पर्ची कटवा रहे हो, मुझे क्यों रोकते हो? तो ऐसे संसार के लोग खुद तो कर रहे हैं लेकिन आपको भड़काएंगे, खुद तो रह रहे हैं लेकिन आपको बोलेंगे। और ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भेष में हो जाए। भेष बदलने से काम नहीं होगा। मंदिर में धोती दुपट्टे पहन के भगवान का अभिषेक करने के लिए खड़े हो जाओ, उससे पुण्य तो लगेगा, लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार से धोती दुपट्टे को बदला है, वैसे अपने विचारों को, अपने आचारों को शुद्ध करो। जब जाकर क्या होगा कि आपके कर्मों का नाश होगा। आग लगाने वाले हर घर में मौजूद हैं, और आग बुझाने के लिए किसको फूल लगाते हो? फायर ब्रिगेड। आग लगाने के लिए तो हर घर में दिया सलाई है, लाइटर है, लेकिन आग बुझाने के लिए पानी हर घर में नहीं है। आग बुझाने के लिए तो फायर ब्रिगेड को फोन लगाना पड़ता है, और गली गुच्चे में आग लग जाए तो वो भी नहीं बुझ पाता। लेकिन जो मन की आग लगा रहे हो, जो आपके बच्चों को आग लगवा रहे हैं, जो आपके जीवन में आग लगा रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे का भी नुकसान। जब आग लगती है तो सबसे पहले उसको देखा जाता है जिसने माचिस जलाई, और जब किसी का सम्मान होता है तो सबसे पहले उसको देखा जाता है जिसने चंदन लगाया। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपकी गिनती चंदन लगाने में हो, आपकी गिनती आग लगाने में ना हो। ऐसा काम हो। आप नहीं कर सकती। एक माचिस की काड़ी जलती है, वह दीपक बनती है और भगवान के चरणों में उसकी आरती होती है, और एक माचिस की काड़ी जलती है, वह किसी के घर को समूचा नाश करती है। तो सुंदर सी भावना हमारी प्रधान जी का नाम ही सुंदर लाल है। सुंदर सी भावना सारी समाज की, जनमानस की, छोटे बच्चे से लेके 8 साल के बच्चे से लेके 82 साल के आदमी की, कि बोले 2025 का चौमासा हमारे यहाँ। आपको बताऊं, चतुर्मास तो कहीं ना कहीं समय का होगा, लेकिन मैंने आपसे उसी तरह कहा कि पहले आपका 50% था, फिर 75 हुआ, और अब यहाँ से 90% पूरा पक्का हो गया कि इस साल चौमासा जो है 90%। चतुर्मास कहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको बताऊं। जो चतुर्मास होता है वह मात्र धर्म आराधना के लिए, धर्म प्रभावना के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए होता है। तो हमें बाकी चीजें छोड़ो की व्यवस्था कैसे होगी, आपको ये देखना है कि आप अपनी आत्मा की व्यवस्था कैसे करने वाले। एक व्यक्ति आया और आने के बाद उसने मेरे दर्शन किए। मैंने कहा चाय पी लेना। एक व्यक्ति आया दर्शन करने के लिए, मैंने कहा चाय पी लेना। उस समय ज्ञानचंद भी बैठा था मेरे पास। ज्ञानचंद समझते हो? कई इतने मूर्ख होते हैं आदमी कि बिना बोले बोलते हैं, और बिना बोले बोलने वाला, बिना बुलाए बोलने वाला सबसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया का है। क्या कहा मैंने आपसे? ज्ञानचंद भी बैठा था, इतने बोला। मैंने बोला चाय नहीं पी रहे तो कोई बात नहीं, नाश्ता कर लेना। इतने में महाराज जी दर्शन करने आए। मैंने कहा ये भी चाय पी के आ रहे हैं। वो पागल हो गया, खड़ा हो गया, बोले महाराज जी अब तो मैं रुक ही नहीं सकता हूँ, बोले बिना। बोलो, बोले आपके साधु चाय पीते? मैंने कहा नाश्ता नहीं करते। तो बोले क्या कह रहे हो आप? फिर मैंने बोला उसको, प्रभु नाम की चाय पी लो, ज्ञान अमृत का नाश्ता। प्रभु नाम की चाय पी लो, ज्ञान अमृत का नाश्ता। आत्म ध्यान का भोजन कर लो, यही मोक्ष का
रास्ता कि कौन सी चाय पी ली? प्रभु नाम की चाय पी। कि मैंने कहा चाय पी लो मतलब भगवान का अभिषेक करके आए कि नहीं? आत्म ध्यान का रास्ता की आत्मा का ध्यान करके आए कि नहीं? तो लोगों को आदत है, कई लोगों को कहते ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई भी समझाए वो समझने वाले नहीं। तो समझाने वाले को समझ जाना चाहिए कि अपनी वाणी को खराब मत करो। जब आदमी एक बार, दो बार, तीन बार, 7 बार, 11 बार में नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि उल्टा घड़ा तो एक बार पानी से भर सकता है, लेकिन एक उल्टी पुंडी वाला आदमी कभी सही हो ही नहीं सकता। उसको समझाना छोड़ो, क्योंकि आप अपनी बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने कमर कसने में समझा के रखूंगा और उसने कमर कसने की मुझे तो समझ नहीं है। और कहते ना कि आदमी चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। कोई जीव ऐसे यहां भी मिलेंगे आपको 2-4, और आदमी ना हो तो मजा कैसे आएगा? पारसनाथ भगवान की विशाल मूर्ति है, और पारसनाथ भगवान का जब भी नाम आता है साथ में किसका आता है? कमट का। पद्मावती जी का मेरा कमट का जरूर आएगा। मंदिरों में शायद पद्मावती माता जी ना हो, लेकिन कमट के 10 भाव जरूर बताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा चल रहा है जीवन में कि कई लोग सारे जो ऐसे होते हैं संसार के चक्र में, और क्या करते हैं? यही कर रहे हैं। और आज इस कलयुग में लोग पारसनाथ भगवान नहीं बन सकते, लेकिन इस कलयुग में कमठों की कमी नहीं है। पारसनाथ भगवान की समर्थ नहीं है, लेकिन कमठों की इस कलयुग में कमी नहीं है। आगे व्यक्ति बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, उसको डराने वाले बहुत हैं, और जो उनकी बातों को डर के घर में बैठ जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अभी 10th-12th का रिजल्ट है, किसी के 80, किसी के 90, किसी के 95, किसी के 99। और मजे की बात यह है, इस समय सबसे ज्यादा प्रसन्न किसका माता पिता है? तो जिसके बच्चे के 75% नंबर आए। और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? जिसके बच्चे के 99 नंबर आए। 75 वाला सुखी है, वो कह रहा महाराज मेरी तो 60 की अपेक्षा थी, 15 ज्यादा आ गए। 99 वाला दुखी इसलिए है कि यार और पढ़ लेता पूरे 100 आ जाते। एक के बच्चे के 13 पे आए, बोले महाराज जी क्या बताऊं, पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता। क्यों भाई? तो पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अगले दोनों पति पत्नी आए मेरे बच्चे के साथ, बोले पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता। मैंने पूछा कौन सी क्लास में नंबर आया 13 में? बोले 10वीं में। मैंने उन दोनों माँ बाप से पूछा कि तुम दोनों माता पिता के जोड़ के नंबर कितने 10वीं में आए? सोचने वाली बात है, हम कहाँ ले जा रहे हैं? क्योंकि आपने क्या किया है उसका जवाब ये है कि आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई पे इतना खर्च नहीं किया था, इसलिए उनको अपेक्षा भी नहीं थी। और आप बच्चों पे इतना खर्च कर कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग, कभी वो कोचिंग, तो बेचारा करे क्या? तो जीवन में अपने काम को करें। और बड़ी प्रसन्नता की बात कि आप सबकी बदल भावना है, लेकिन हमने हमेशा कहा कि जैसे कचरे वाले बादशाह भगवान का आदेश, गुरुदेव आचार्य संगति महाराज का आदेश होता है, आप लोग जाएंगे उससे आशीर्वाद लेकर आएंगे। और आगामी जो थोड़ी बहुत संकल्प विकल्प है वह दूर करते हुए सब कुछ सही रहेगा। तो आगामी 8 जून को चतुर्मास की घोषणा होगी, तो हो सकता है कि उसमें कर्पूर का नंबर भी प्रथम स्थान पर आ जाए और सारा का सारा आप सभी लोग इससे हमारा काम जुड़े। और भक्तामूर्ति पारायण आपने जनवरी में चालू करी थी, 2025 में चालू करी है, उसका फल भी 2025 में मिलेगा ना। 24 में की होती तो 24 में फल मिलता, जब आपने चालू 25 में करी तो फल भी भाई, जब फल कब मिलेगा? जब पेड़ में फल होंगे जब ही तो होंगे, जब पेड़ ही तो फल कहां से आएगा? तो ऐसा काम करने का प्रयास करना है। और इसी रूप से जो 55 साल का सूखा है, कितने साल का? 55 साल का सूखा है, और 55 साल के सूखे को भरने के लिए हो सकता है कि दिल्ली में सबसे बड़ा सेक्टर अब नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 55 साल उसको पूरे का प्रयास करके हम लेंगे। आचार्य सिद्धांत सागर
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।